हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस अपनी केमिकल नेचर चेंज करता है उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन जनरली कुछ उसमें बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं जिसकी सहायता से हेल्प से कुछ नए कंपाउंड या सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कितने तरह की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं? तो इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ बेस्ड अपॉन द केमिकल चेंज जो कि रिएक्शन के अंदर हो रहा है। उसके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा हीट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे भी हम केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आती हैं। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं ये सारी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स एडिशन, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए एडिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो सब्सटेंस एक दूसरे में ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस बी विल मेक C। तो यहाँ पे A और B जो है ये दोनों हैं रिएक्टेंट, और ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज अ प्रोडक्ट C। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए formation of water by hydrogen gas and oxygen gas. So 2H2 plus O2 yields 2H2O. इसी तरह से formation of carbon dioxide from carbon and oxygen, C plus O2 gives CO2. इसके बाद जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन और द एडिशन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा और वो बनाएगा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। तो एक प्रोडक्ट टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ए है हमारा रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट हमारा बना रहा है दो प्रोडक्ट्स ब्रेक होके डिसोसिएट होके बी प्लस सी। अब डिकम्पोजिशन जो है जनरली इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर और हीट। तो कोई भी अपने आप ब्रेक नहीं होगा, तो वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। तो अगर आप ये सारे एग्जांपल्स को देखोगे तो हर एक रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, हीट करने पर ही डिकम्पोज हो रहा है। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा लाइट से भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो इट विल ब्रेक डाउन टू Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर इट डिसोसिएट और डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 twice gives lead oxide, NO2 and oxygen. So these all are the examples of decomposition reaction or thermal decomposition. Next is the displacement reaction. Displacement reaction क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे रिएक्टेंट के एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा और खुद वहां पे जाके बैठ जाएगा और अटैच हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्टेंट है हमारा A, तो ये रिएक्ट किया कंपाउंड BC के साथ और BC में इस A ने B को हटा के खुद उसकी जगह पे C के साथ अटैच हो गया और उसने प्रोडक्ट बनाया AC और प्लस में B। तो अब जो रिएक्टेंट हमारा था उसमें B और C अटैच्ड थे और प्रोडक्ट जो हमारा है उसमें A और C अटैच्ड है। तो A ने डिस्प्लेस या रिप्लेस कर दिया B को। तो ऐसी रिएक्शंस कहलाएंगी डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल्स जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर।
zinc plus copper sulfate produce zinc sulfate and copper. Lead plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. तो हर इन सब रिएक्शंस में अगर हम देखें तो इसमें आयरन रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, जिंक रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, और लेड रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर कॉपर को। तो इन तीनों रिएक्शंस में अगर हम देखें तो कॉपर रिप्लेस और डिस्प्लेस किया जा रहा है आयरन, जिंक या लेड के द्वारा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट होता है ये डिपेंड करता है एफिनिटी पे और रिएक्टिविटी पे। जनरली जिंक, लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए वो आसानी से कॉपर को रिप्लेस कर पाते हैं। इसी तरह से एक और रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ एक्सचेंज। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर, लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है इसमें दोनों जो एलिमेंट्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जो एटम्स हैं, दे गॉट एक्सचेंज। तो दो रिएक्टेंट आपस में अपने एटम्स और एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, देन इट विल बी ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है AB टाइप एक रिएक्टेंट है और CD टाइप का एक रिएक्टेंट है। इन दोनों रिएक्टेंट्स ने आफ्टर द रिएक्शन दो नए प्रोडक्ट्स बनाए, AD प्लस BC। तो इस तरह की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर दोनों रिएजेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे कि रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ सोडियम और क्लोराइड ये आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, और बेरियम रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और वो बनाएगा बेरियम सल्फेट। तो अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो सोडियम सल्फेट एक्वस फेज में है, बेरियम क्लोराइड एक्वस फेज में है, NaCl एक्वस फेज में है, और बेरियम सल्फेट जो है ये सॉलिड स्टेट में है, जिसको जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड है, सॉल्यूशन में नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है प्रोडक्ट के रूप में, उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद लास्ट टाइप इज द रिडॉक्स रिएक्शन और द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं, दे जनरली हैव ए टू प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो जब भी रिएक्शन के दौरान कोई रिएजेंट या सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करेगा, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। प्लस अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, देन द प्रोसेस विल बी ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस या रिएजेंट ऑक्सीजन को लूज करेगा या हाइड्रोजन को गेन करेगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन लॉस्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस्ट होते हैं। और रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। सो दीज आर द थ्री parameters which can be checked to identify the oxidation and reduction reaction. So देखते हैं एग्जाम्पल। अब ड्यूरिंग द रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब भी होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो इट इज ऑब्वियस कि अगर एक रिएजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा रिएजेंट एक्सेप्ट करने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिडॉक्स रिएक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो पाती है। तो इसीलिए ड्यूरिंग दिस रिडॉक्स और द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक सब्सटेंस हमेशा ऑक्सीडाइज अगर होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसीलिए साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ रिएक्शन में चलते हैं। तो जैसे अभी हम एग्जांपल देखते हैं CuO और H2
प्रोड्यूस Cu प्लस H2O। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो CuO में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और इट इज मेकिंग अ Cu, और दूसरी तरफ जो H2 है दैट इज टेकिंग अप द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो बना रहा है वाटर, और CuO जो है ये रिड्यूस होके बना रहा है कॉपर। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ Cu जो है, Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो Cu की ऑक्सीडेशन यानी कि Cu2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा देन इट कैन मेक अ Cu विद द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसीलिए यहाँ पर कॉपर जो है इट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो देयरफॉर इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉपर का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन एंड साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन जो है इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और दूसरे एग्जांपल जो हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन चारकोल के साथ रिएक्ट करने पे इट मेक जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इधर जो है जिंक और मैंगनीज ये 2 एटम्स हैं, यहाँ पर इनका रिडक्शन हो रहा है। अब जो दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन थी बेस्ड अपॉन द हीट ऑफ रिएक्शन। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन जब भी आप प्रोसेस, जब भी कोई केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन चलता है तो आइदर यू हैव टू गिव द हीट और ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट विल बी रिलीज्ड। तो जब ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट रिलीज होती है तो उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा क्विक लाइम का। क्विक लाइम जो है चूना, जब आप उसको पानी में डालते हो तो इट बॉइल्स, इट बिकम वेरी हॉट, और वो एक्चुअली में वो बनाता है स्लेक्ड लाइम विच इज़ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड उसके साथ हीट इवॉल्व होती है। अब ये जो क्विक लाइम जो है इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये जो स्लेक्ड लाइम बनता है, दिस स्लेक्ड लाइम इज जनरली यूज टू वाइट वॉश। तो आपका जो सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में। तो वाटर में जब आप क्विक लाइम डालोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश एंड एक्चुअली दैट वाइट वॉश सॉल्यूशन हैज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। एक और एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, दैट इज आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जब भी हम कोई फूड खाते हैं डाइजेशन होने के बाद इट ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट विल गिव ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज द एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। एंड सेकेंड इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, हीट हमको देनी पड़ रही है और हीट का यूटिलाइजेशन हो रहा है रिएक्शन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अ लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे इट मेक्स ए क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू हैव टू प्रोवाइड हीट टू डिकम्पोज द लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट टू मेक ए क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑल्सो ए टाइप, इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन जो है दैट इज मेनली एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर हम इसमें देखें तो जो कॉम्बिनेशन है या एडिशन रिएक्शन है दैट इज मेनली ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कॉम्बिनेशंस के दौरान जनरली हीट निकलती है और डिकम्पोजिशन के लिए हीट हमको जनरली देनी पड़ती है। नाउ लेट्स मूव टू द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. And second is write the reaction of the substance X with water. अब white wash के लिए जो हम substance X यूज करते हैं उसका solution जो है that is a quick lime. Yes. तो quick lime का solution यूज करते हैं तो quick lime is a calcium oxide. तो जब आप उसको water में dissolve करते हो तो it makes a calcium hydroxide. Second question क्या है? Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. तो एक्टिविटी 1.7 में क्या था कि एक मग के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लेके वाटर
फिल करके हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी। तो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल जनरली डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होकर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है और एक तरफ टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो जो H2 है दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू H2 2H2 plus O2। So obviously the hydrogen amount जो है that is double to the oxygen, क्योंकि वाटर में भी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जब वो डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसीलिए जो गैस डबल अमाउंट में है वो है हाइड्रोजन गैस और जो सिंगल अमाउंट में है वो है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम सेज why does the color of copper sulfate change when an iron nail is dipped into it। अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके कलर होता है ब्लू। अब जब ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से और वो बनाता है फेरस सल्फेट। और इस तरह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, लेकिन जब सल्फेट के साथ आयरन जुड़ गया उसने फेरस सल्फेट बना लिया तो कॉपर का जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी एंड द ब्लू कलर विल डिसअपियर। तो इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हो सकते हैं, पर हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो लिखते हैं दैट इज NaCl plus AgNO3 yields AgCl plus NaNO3। तो इस रिएक्शन के अंदर जो सोडियम है, सोडियम इज बाइंडिंग टू द नाइट्रेट एंड सिल्वर इज अटैकिंग और अटैचिंग विद द क्लोरीन एंड इट इज मेकिंग अ AgCl and NaNO3। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज द precipitation reaction। And last question is identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction। तो पहली रिएक्शन है 4Na plus O2 yields 2Na2O। अब इस रिएक्शन के अंदर सोडियम जो है Na is generally oxidized because it is taking up the oxygen and losing the electrons and giving its electron to the oxygen, and therefore oxygen is getting reduced। And in the second reaction CuO plus H2 gives Cu plus H2, and in this reaction CuO copper is generally reduced and hydrogen is getting oxidized। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उसके एसोसिएटेड जो एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं दैट इज कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू।